डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का एक्सरसाइज 5.36 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में न्यूटन्स के सेकेंड लॉ, फ्रिक्शन और सूडो फोर्स का कंसेप्ट इन्वॉल्व है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। The rear side of a truck is open and a box of 40 kg mass is placed 5 meter away from the open end as shown in the figure 5.22। यह एक ट्रक है और इसमें एक ब्लॉक रखा गया है जिसका मास 40 केजी दिया गया है, और यह जो रियर इंड है, यह जो इसका पिछला इंड है, उसे 5 मीटर डिस्टेंस पर यह रखा गया है। The coefficient of friction between the box and the surface below it is 0.15। और जो ट्रक का सरफेस और ब्लॉक का सरफेस है, इनके बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वह 0.15 है। On a straight road, the truck start from rest and accelerate with 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यह ट्रक है, रेस्ट पर था और यह स्टार्ट होता है, तो इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बॉक्स फॉल ऑफ द ट्रक। तो ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्रक के स्टार्ट होने से कितना डिस्टेंस ट्रक ट्रेवल करेगा तो यह ब्लॉक है जो ट्रक पर से गिर जाएगा। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। मास हमें दिया गया है और फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट भी दिया गया है, और यह जो रियर एंड से जो ब्लॉक का डिस्टेंस है वो 5 मीटर दिया गया है, और जो ट्रक स्टार्ट होता है तो इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो देखिए, जब ट्रक स्टार्ट होगा तो इन दोनों के बीच के जो कोएफिशिएंट है फ्रिक्शन है, तो इस पर एक ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और साथ में ब्लॉक पर ये ट्रक का एक्सेलरेशन है, इसके कारण इस पर फोर्स भी लगेगा क्योंकि ट्रक के साथ ही कांटेक्ट में है। तो ब्लॉक और जो ट्रक है उनके बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स है, ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, वह अगर इस पर जो फोर्स लगेगा, ब्लॉक पर फोर्स लगेगा इस एक्सेलरेशन के कारण, अगर उसके इक्वल होगा तो यह ब्लॉक इसके साथ मूव करेगा, नहीं तो यह ब्लॉक स्लिप कर जाएगा, स्लिप करने लगेगा। और स्लिप करने के कारण क्या है, यह पीछे की तरफ स्लिप करते करते गिर जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इस पर कितना फोर्स लग रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट कैन एक्ट बिटवीन ब्लॉक एंड ट्रक। हम जानते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है, म्यू एस एन होता है। एन यहाँ नॉर्मल फोर्स है और म्यू एस स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो यह हो जाएगा म्यू एस एम जी। एन होता है एम जी के इक्वल होता है, एम हो गया मास ऑफ ब्लॉक और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसका हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो 0.15 म्यू एस है और 40 केजी ब्लॉक का मास है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है, तो यह हो जाएगा 60 न्यूटन। यानी जो फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक पर लगेगा वह कितना लगेगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स 60 न्यूटन लगेगा। अब देखिए, अब इस पर जो मोशन ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक, अगर हम ऑब्जर्वर अगर ट्रक पर खड़ा है और वो ब्लॉक को देखेगा, तो ब्लॉक है उसको राइट डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ब्लॉक ट्रक है जो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर इसके रेस्पेक्ट में, ट्रक के रेस्पेक्ट में हम ब्लॉक को देखेंगे तो यह ब्लॉक कब दिखेगा, जब यह स्लिप करने लगेगा तो ब्लॉक दिखेगा कि यह राइट डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो जो रिलेटिव मोशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ब्लॉक का रिलेटिव मोशन ट्रक के रेस्पेक्ट में राइट डायरेक्शन में है, तो इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वह लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा। इस डायरेक्शन में ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और अगर हमें ट्रक का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड दिया गया है, तो अगर कोई बॉडी
एक्सेलरेटेड है, यानी वो वह ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वह बॉडी बॉडी मूव कर रहा है और उसमें एक्सेलरेशन है, तो अगर उस बॉडी के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे किसी दूसरे बॉडी को, तो उस पर एक सूडो फोर्स लगेगा। तो यह सूडो फोर्स इक्वल हो जाएगा एम ए के। अगर हम इस पर ट्रक पर कोई ऑब्जर्वर है और वह ब्लॉक को देखेगा तो ब्लॉक पर लगेगा कि ब्लॉक पर एक सूडो फोर्स लग रहा है और उसका जो वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड होगा, एम ए के इक्वल होगा। एम हो गया ब्लॉक का मास और ए ट्रक का जो एक्सेलरेशन है उसके इक्वल होगा। तो अब हमें सूडो फोर्स से ऑन ब्लॉक निकाल लेते हैं कि यह कितना लग रहा है, 80 न्यूटन। एम ए हो जाएगा एम ए इक्वल टू 40 इंटू 2 यानी 80 न्यूटन। और यह जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है 60 न्यूटन से ग्रेटर है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है 60 न्यूटन के फोर्स को ही यह अपहोल्ड कर सकता है, यानी 60 न्यूटन तक का इस पर फोर्स लगेगा तो यह मूव नहीं करेगा, स्लिप नहीं करेगा। अगर इस 60 न्यूटन के से अधिक फोर्स लगेगा तो यह क्या होगा, स्लिप करने लगेगा। तो देखिए सीडो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ब्लॉक पर जो नेट फोर्स है कितना लगेगा, हम नेट फोर्स निकाल लेते हैं। तो नेट फोर्स निकाल लेते हैं एम ए माइनस म्यू एस एन, यानी 80 40 इंटू 2 एम ए हो जाएगा और माइनस 60 जो फ्रिक्शन फोर्स है वह 60 हो जाएगा, तो 20 न्यूटन। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, और ट्रक के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो इसका जो डायरेक्शन होगा, ब्लॉक पर जो नेट फोर्स होगा वह राइट डायरेक्शन में होगा। तो अब इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा। इफ ए बॉक्स इज एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स देन एम ए बॉक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन। यानी जो ब्लॉक पर जो नेट फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन लग रहा है, तो अब इस पर जो एक्सेलरेशन होगा राइट डायरेक्शन में उसको निकाल लेते हैं। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार एम ए बॉक्स यानी जो एक्सेलरेशन बॉक्स का एक्सेलरेशन है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक वह हो जाएगा 20 न्यूटन। तो हमें एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स निकाल लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक। तो यह हो जाएगा 20 न्यूटन डिवाइडेड बाई 40 यानी हाफ 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वह राइट डायरेक्शन में है 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर हम ट्रक के रेस्पेक्ट में ब्लॉक को देख रहे हैं। तो टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू फॉल ऑफ फ्रॉम ट्रक, तो इसका जो एक्सेलरेशन है 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इस डायरेक्शन में है। तो और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 5 मीटर। तो 5 मीटर डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में यह ब्लॉक क्या है, ट्रक से गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो आइए हम टाइम को निकाल लेते हैं। तो ए से इक्वल टू u2 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये यहाँ पर ब्लॉक का एक्सेलरेशन है। तो हम यह फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो ये समय 5 मीटर मालूम है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो 5 मीटर है, और क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो u2 हो जाएगा 0 और प्लस हाफ ए की जगह हम 1/2 लेंगे और ये टी स्क्वायर हो गया। तो टी स्क्वायर हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 20 सेकेंड हो जाएगा। तो जो कितने सेकेंड के बाद ये ब्लॉक यह गिर जाएगी, तो यहाँ में टी स्क्वायर का वैल्यू मालूम है 20 सेकेंड, तो टी हो जाएगा स्क्वायर रूट 20। तो स्क्वायर रूट 20 सेकेंड के बाद यह ब्लॉक यहाँ से गिर जाएगी। तो हमें तो लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यह ट्रक है कितने डिस्टेंस कवर करेगी उस समय तक यह ब्लॉक गिर जाएगा। तो हमें डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब टाइम मालूम चल गया तो हमें ट्रक का एक्सेलरेशन भी मालूम है, तो हमें ट्रक स्क्वायर रूट 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो हम निकाल लेते हैं। डिस्टेंस मूव बाय ट्रक व्हेन ब्लॉक फॉल्स, तो हम निकाल लेते हैं। तो एस इक्वल टू, ये हम इक्वेशन को यूज करेंगे, एस इक्वल टू u2 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर ए से है कितना डिस्टेंस ट्रक कवर करता है, यह ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो एस इक्वल टू हाफ ए हमें मालूम है ट्रक का एक्सेलरेशन 2 क्वेश्चन में दिया गया है,
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी स्क्वायर हम लोगों ने अभी निकाला 20 सेकेंड, तो ये इसको हम लोग पुटअप कर देंगे तो यह हो जाएगा एस हो जाएगा 20 मीटर। यानी जब ट्रक स्टार्ट होगा उससे 20 मीटर जाने के बाद यह ब्लॉक ट्रक पर से नीचे गिर जाएगा, और टाइम कितना लगाएगा, स्क्वायर रूट 20 सेकेंड। तो आज का यह एक्सरसाइज सॉल्व हो गया। अगर आपको यह पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।